हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ आज हम लोग जा रहे हैं शादी में। हमारी दीदी की लड़की की शादी है, तो बस शादी में ही निकल रहे हैं हम लोग। रेडी होकर रास्ते में ही हैं और इंजॉय करते हुए जा रहे हैं सारे लोग। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे बाग थे, तो मैंने यहीं से शूट करना स्टार्ट कर दिया था। और बच्चे गए थे, हस्बैंड गए थे, मैं गई थी। और देखिए, बहुत ही अच्छा अच्छा नज़ारा गांव में देखने को मिलता है। छोटे छोटे ऐसे पता नहीं क्या टीले टाइप के बना ली, तो उन्हीं पे लोग सो रहे थे खेतों में। तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरा मन थोड़ा सा उदास दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मैं थोड़ी सी उदास थी, क्योंकि दीदी की लड़की की शादी थी। दीदी हमारी मतलब है नहीं, ख़त्म हो चुकी हैं। तो बस उन्हीं को लेके थोड़ा सा माइंड सेट सा था कि ये जा रहे हैं शादी में। दीदी होती तो मतलब थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता, जाने में और ज़्यादा मज़े आते, और ज़्यादा मतलब बढ़िया लगता। शादी और अच्छे से एंजॉय होती, बात कुछ और होती, दीदी होती। तो इसकी वजह से मतलब थोड़ा सा मेरा मन भी बहुत उदास था। कई बार रास्ते में मैं रो भी ली थी, लेकिन चुप भी हो गई थी। भाई चलो कोई बात नहीं, हंसी खुशी से हम लोगों को वहाँ पे जाना है, शादी एंजॉय करनी है, बेटी को विदा करना है। तो हम बस सारे मायके वाले तो सारे लोग हमसे पहले ही पहुँच गए थे। हम पास के थे, तो हम ही थोड़ी लेट पहुँचे थे। और यहाँ पे हम जिस गली में जा रहे थे, तो वो रास्ता नहीं था, क्योंकि हम लोग पहली बार इधर आए, तो हमको पता नहीं था। हमने वहाँ से गाड़ी बैक करके हमने फिर दूसरे रास्ते पे हमने इधर से लिया। और यहाँ का थोड़ा रास्ता ही बड़ा था, वो गली भी थोड़ी छोटी है। फिर हम फाइनली यहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ पे सबका हो रहा था गर्मी में बेहाल, क्योंकि गांव की लाइट हैं, वो कभी कभी चली जाती, लेकिन लाइट तो चल रही थी, सही चली थी लाइट। इतनी नहीं गई थी, बहुत कम गई थी। लेकिन हम जिस टाइम गए थे उस टाइम लाइट नहीं थी, तो गायब थी। तो सब लोग कोई पल्लू से हवा कर रहा था, कोई किसी से हवा कर रहा था। और फिर हम लोग क्योंकि हमारी बेटी चली गई थी, जो दुल्हन है वो पार्लर पे तैयार वगैरह होने के लिए कोई नहीं था। तो हम लोग इधर उधर, गांव में का माहौल इतना अच्छा था, सारे लोग लग ही नहीं रहे थे कि ये पड़ोसी हैं या कुछ भी। सब मतलब इक्वली एकदम फैमिली जैसा सब लोग रहते हैं, एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हैं सारा कुछ। तो हम ही दूसरे का घर है, वहाँ पे हम बाहर आके बैठ गए थे। गर्मी लग रही थी अंदर, तो हमने बोला बाहर का कुछ ऐसा देखो बनते जाओ, वहाँ बैठ सको। तो यहाँ पे चारपाई वगैरह डाल दी थी। एक जो थे उन्हीं के मतलब पता नहीं गांव बस्ती में ही कोई थे, पड़ोसी थे, तो उनने डाल दी। तो वहीं पे आराम से हम लोग बैठे थे, चाय वगैरह भी हमने पी थी। तो वो मैंने सूट नहीं किया। और फिर हमें एक जो थी वहाँ की बहू रानी, तो हमें बोली चलो हम आपको खेत की तरफ घुमा लाते हैं, यहाँ पे बोर हो रहे हैं, थोड़ा अच्छा है, तो तुम घूमोगे फिरोगे तो अच्छा लगेगा। तो हम सारे के सारे मम्मी भैया वगैरह जो भी है, जितने भी सारे के सारे हम लोग खेतों की साइड आ गए थे। और ये लड़की आपको दिख रही होगी, ये हमारी दीदी की जेठानी की लड़की। इसका थोड़ा सा मतलब भोली वाली सी है, मतलब थोड़ा सा माइंड का प्रॉब्लम है इसको, लेकिन वैसी लड़की सुंदर है, अच्छी है, क्यूट है। और ये मेरा भतीजा है बहुत शैतान है, आतंकवादी है पूरा, ऊधम करने में पूरा ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा आतंक है इसमें। बहुत आतंक तो मचा आम तोड़ने आए और और यहाँ पे जिनके हमने देख आम लिया था इनके आम का पहुंच पेड़, से क्योंकि दूर हम लोग है। ये जहाँ जा रहे देखो, थे बाग वगैरह में, तो बाग वगैरह थोड़ी दूर दूर पे थे। मन की मत जाओ, ऐसे भी आ रहे थके आए हैं। और फिर मैंने वापस भी जाओगी भाभी फिर चढ़े लौटोगे, जाओ, तो यहीं पास में तोड़ो ही एक पेड़ दिख गया था। तो भाभी वगैरह सब लोग इंजॉय कर ऊंचे। रहे थे, ईंट पत्थर मार मार के फिर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि आम टूट जाए, गिर जाए। तो यहाँ पे गिरी हम क्या? लोगों ने मतलब मार मार के, भैया ने बड़ी फिर नहीं गिर मेरे रही। हस्बैंड ने मतलब तोड़ तोड़ के पत्थर से कुछ आम छोटे छोटे से बच्चों के लिए तोड़ भी लिए आम थे। तोड़ने बच्चों ने ऐसे ही, तोड़ो। बच्चे ही खाए, ये बड़े भी खाए, सबने गया, खाए। ये और ओ टूटे ये टूटे देखिए, टूटे। ऐसे पत्थर मार मार के ऐसे तोड़े हैं बच्चे, ऐसे जो जा जा बंदा के है वो चुप चुप चला के ऐसे उठा उठा के भरवे ले का। आई। ये देखिए, तो अच्छा लग रहा था। गाँव में अच्छा लगता है, कहीं भी आए चले जाओ, जल्दी कैसे जल्दी भी तोड़ो गाँव में भैया, चले आगो जाओ। थैला यहाँ पे लेके तो जल्दी ये गाँव तोड़ो। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे इतने बाग थे, छोटा भाई कटहल के तोड़ेगा, आम के बड़ा इतने भाई सारे स्टोर बाग थे करके ले जाएगा। कि मतलब बाग देख देख के ही मन खुश हो रहा था। और ये देखिए, यहाँ पे ढेर सारी बकरी वगैरह ऐसी चल थीम्स रही थी, अच्छी गाय लगती है थी, गाँव भैंसें में। देखो थी। वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो हम लोग बस, मैंने थोड़ा सा बस यहीं पे शूट किया था। और हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह भी ली थी फैमिली के साथ। खेतों में अंदर जा जा के ली थी, कुछ ऐसे ही खड़े होके ली थी। और यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे, थोड़ी देर बाद ही हमने फिर रेस्ट करके यहाँ पे जो भात वगैरह जो पहनाते हैं मामा वगैरह, उसका हमने प्रोग्राम चालू कर दिया था।
तो बस यहाँ पे हम लोग सब लोग बैठे हैं, कपड़े वपड़े निकाल लिए। भाभी कुछ अपना कुछ बतला रही है मम्मी से, भैया को कुछ बोल रही हैं छोटे वाले को। तो सारे कपड़े वपड़े निकाल के बैठे हुए हैं। और लक्ष्मी बोल रही थी भैया जी वीडियो बन रही है, आपका पेट ज़रा बाहर जा रहा है, उसको अंदर कर लो। तो उन्होंने फिर जल्दी से अपना पेट कंट्रोल कर लिया जैसे कि वो हमेशा करते हैं। और फिर यहाँ पे लेट से आना इकट्ठे होने लगी, और क्योंकि भात पहनाने वाले थे। और जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है कि भात जैसे पहनाते हैं तो स्टार्टिंग में सबसे पहले स्वापी जो होती है माड़े को बांधते हैं, तो वैसे ही मतलब बांध दी थी। और यहाँ पे अपने दीदी के नाम से भैया ने साड़ी माड़े पर ही चढ़ा दी थी। सब लोगों ने बोला था कि चलो माड़े पे सारा चढ़ा दो, क्योंकि मेरी अम्मा ने मतलब नानी ने सपना देखा था कि दीदी आई थी तो बोल रही थी मेरे लिए साड़ी नहीं लेके आए, पता नहीं कुछ ऐसा बोल रही थी। तो वो गुलाबी रंग की उनने साड़ी पसंद करी थी सपने में। मम्मी भी रोने लग रही थी। हम सारे मतलब बात पहनाया गया था, सारे लोग ऐसे ही रोते रोते रहे। और सब लोग, भैया भी बहुत रोए थे बड़े वाले। तो सभी लोग रो रो के ऐसे ही बात पहनाया। क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा सारे काम। लेकिन कुछ रो के करे कुछ हंस के करे, लेकिन फाइनली बेटी की शादी अच्छी हुई, जैसा मतलब सोचा नहीं था। लेकिन फिर भी उसके पापा ने, भाई ने, जैसा भी सब लोगों ने मतलब मिलके किया, अच्छा अरेंजमेंट किया था। तो यहाँ पे हो गई है प्रक्रिया पूरी। और ये लड्डू गिलास देख रहा था कि मेरा ये गिलास और 10-10 रुपये डाल के दिए थे। सब लोगों को कपड़े भी दिए थे। बहुत सारा भात हमारा वापस भी आ गया था। मम्मी एक्स्ट्रा ही ले गई थी, बढ़ के कम नहीं पड़ना चाहिए, मेरी बेटी का मतलब नाम अच्छा हो जाए। तो ये समझ लो कि पूरे गांव में नाम अच्छा हो गया था। चीज़ वगैरह भी लेके गए थे, कैश डाला था थाली में। तो यहाँ पे छोटू कैश गिन रहा था, यहाँ पे जो भात की थाली में जो कैश डालते हैं, तो यहाँ पे कैश वगैरह गिन रहे थे कैश भी डाल दिया था। तो सभी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, जो भी उनके रिलेटिव हैं दीदी के उधर से, उनकी नंद है, जेठानी है, और भी जो लोग हैं उनके रिलेशन में, तो वो सारे लोग खड़े हुए थे। तो यहाँ पे मेरे भाई ने थाली में डाल दिए थे 11,000 थे शायद, हाँ 11,000, पता नहीं 10,000 ऐसे ही थे। तो और चीज़ वगैरह भी रखी हुई थी थाली में। तो यहाँ पे बस वो जो थे वो भी मतलब ताऊ लगते हैं। हाँ, हमारी जो बेटी की शादी उनके ताऊ लगते हैं, मतलब हमारी दीदी के जेठ हैं। तो वो उनने ही पैसे उठाए थे, गिनती वगैरह करके बोली वगैरह लगाई थी। और मम्मी ये वाले टॉक्स लेके गई थी, और अंगूठी लेके गई थी। और ये वाले टॉक्स हैं। कुछ लोगों की चीज़ें मतलब गाड़ी में रखी थी, लॉक हो रही थी गाड़ी, कुछ लोगों के पर्स में पड़े हुए थे, तो बस वही चीज़ हमने रख दी थी। बाकी की चीज़ तो अभी दिखाई भी नहीं, क्योंकि सारे लोग चीज़ें लेके, बड़े भैया भी कुंडल वगैरह लेके गए थे, और नानी पायल वगैरह लेके गई थी। तो कुछ चीज़ें अभी इसमें हैं, कुछ नहीं है। बाकी और यहाँ पे आंसू रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि सभी लोग रो ही रहे थे। अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था दीदी के बगैर। और इसको तो बहुत ज़्यादा याद आती है अपनी मम्मी की। सब लोग रो रहे थे। तो यहाँ पे चल रहा था जो भी है नागिन डांस। तो यहाँ पे पता नहीं कौन, मैं नहीं जानती, लेकिन उधर साइड से ही थे इन लोगों ने, मतलब बहुत मज़े से डांस किया। ये दोनों भी मतलब आप समझ सकते हो किस तरीके से डांस कर रहे हैं। कुछ लगा रखी है, उसकी वजह से डांस निकल के आ रहा है, खुल के आ रहा है पीने के बाद तो बस ये नहीं पता कहाँ पड़े हैं, कैसे क्या, बस डांस हो रहा है, करो भैया। और खींच के ले जा रहे हैं, फिर भी भैया चैन नहीं है, नाचे बगैर। ये ले इससे जवानी आ रही है। और यहाँ पे फिर बिटिया को ले गए स्टेज पे। तो बस उसकी तो फुल्लड़ी हुई, चुप नहीं हुई, बंद नहीं हुई है, हंसती रही। हंसाने की ज़रूरत नहीं, बस हंसती रही थी, खुश रही थी पूरी शादी में। अच्छा है, ठीक है, खुश है, और हमेशा खुश रहे, हमारा आशीर्वाद है। हम भर भर के ऐसे ही आशीर्वाद देंगे कि बस दीदी की लड़की हमेशा खुश रहे। यहाँ पे बेटा लगा हुआ है दीदी का, जो कि बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हैंडसम लग रहा था। मेरी भी नज़र न लग जाए बच्चे को, क्योंकि मेरी भी नज़र नहीं हट रही थी, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और छोटा वाला भी, ये भी दोनों भाई ने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई थी। थोड़ा गांव का वो पड़ गया था, इस वजह से अरेंजमेंट या कुछ भी जैसा भी है, नॉर्मली मतलब गांव के हिसाब से फिर भी ठीक था। लेकिन शहर में होती शादी तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता, अच्छा मतलब सब कुछ एकदम फैशनेबल अच्छा होता।
लेकिन फिर भी ठीक है, सारा कुछ अच्छा हुआ हमारे हिसाब से, हमें सब चीज़ सही लगी। और यहाँ पे बेटी ने खूब सारा डांस किया था एक गाने पे, जो कि उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से आता भी है, स्टेप सारे अच्छे अच्छे करे उसने। तो सारे लोग ऐसे खुश हो के देख रहे थे कि लड़की ने डांस भी कितना अच्छा किया। तो उसने बेझिझक अपना पूरा गाने पे एक डांस किया था, मेरा सैया सुपरस्टार वाले पे। तो सभी लोग देख रहे थे, मस्त कह रहे थे अच्छा डांस कर रही है दुल्हन, अच्छा डांस कर रही है। बाकी बहुत अच्छा डांस किया था तमन्ना ने। और पूरे गाने पे भाई उसने एंड करके तभी वो रुकी थी। फिर हमने बोला, मैंने कि चलो अब बहुत हो गया, इतना ही रहने दो। लेकिन वो नाचती रही उसका अलग ही खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ भी ठीक है, अब जो कहते हैं ना कि जो होता है वैसा होता ही होता है। लेकिन बेटी खुश है इस चीज़ में, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं मायने रखता, कुछ मैटर नहीं करता, बस लड़की खुश है। तो यहाँ पे दूल्हे राजा ने बस उसका हाथ पकड़ के ऊपर ले लिया है हमारी बिटिया को, और स्टेज पे ले जाके अपना जो भी है, अब होगा आगे कार्यक्रम, जैसे जयमाला वगैरह डालना होता है जो भी है, तो बस वही सब प्रक्रिया चल रही थी। और यहाँ पे ये वीडियोस वगैरह बनाने वाले थे, वो वीडियो बना रहे हैं, और ये मुस्की पे मुस्की दिए जा रही हैं, जिससे हम भी देख के बहुत खुश हो रहे थे कि चलो ये खुश है, हंस रही है, बार बार खुश हो रही है, एंजॉय कर रही है शादी को पूरा, हमको भी खुशी हो रही थी। तो यहाँ पे बस वही प्रोसीजर चल रहा है, फ़ोटो क्लिक करवाना, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, तो वही सारी चीज़ें मतलब करवाते जा रहे हैं, कर रहे हैं दोनों के दोनों। और लड़का भी ठीक है। किस किस को लड़का अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी करना। और यहाँ पे उधर साइड के जो थे जयमाला पढ़ते इतना उधम मचाने लग गए थे, भारत माता की जय हो, पता नहीं क्या क्या ऐसे जयकारे लगाने लग रहे थे, जो ज़्यादातर लोग आजकल जयकारे लगाते हैं। तो सारे लोग जैसी माला पड़ी ना, तो सब लोग ऐसे जयकारे लगाने लग गए, जिंदाबाद पता नहीं क्या क्या। ये देखो, तो फिर ये दामाद जी कुछ बोल रहे थे अब बस करो, बहुत नारे लगा लिए। तो और सभी लोग हंस रहे थे कि ये लोग चुप ही नहीं हो रहे, सतेते नारे लगाने लग रहे थे। और यहाँ पे बस फ़ोटो खींचना, ऐसे करो, ऐसे खिंचवाओ, ऐसे हो जाओ, ऐसे खिंचवाओ। फिर यहाँ पे सुबह के टाइम वाला काम शुरू हो गया था। वो सब करके हम खाना पीना खा के हम जाके थोड़ा बहुत लेटे थे, मतलब सोए नहीं थे, थोड़ा बहुत ऐसे आराम किया था, थक गए थे। और यहाँ पे चल रहा था, भामर वगैरह पड़ रही थी, तो यहाँ का भी मैंने थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लिया था। और ये मौसम ने थोड़ा सा मूड ख़राब कर दिया। इस टाइम में शादी होती है, मौसम पहले मूड ख़राब कर देता। आंधी आ गई थी, बारिश हो गई थी, इतना भयंकर तो बारिश हुई थी कुछ पूछो ही मत। और इतनी तेज़ एकदम तूफ़ान आंधी सा आ गया था कि सारा कुछ तहस नहस, मतलब अच्छा नहीं लगता है। फिर आंधी तूफ़ान कुछ भी आ जाए तो फिर सब बेकार सा लगता है। तो यहाँ पे वैसा पैर छुआने वाला जो भी होता है वो सब हो गया है, और बस फेरे वेरे बाकी हैं, और जो भी होता है सिंदूर, मतलब सूत्र बस वो नहीं हुआ है, फिर यहाँ पे बस अब सिंदूर लगाया जा रहा है। तो ये इधर का पुराना मकान पे, मतलब पुराना मकान है का, वो पता नहीं कितना पुराना मकान है ये, गांव वाला वहीं आंगन में ही करवा लिया था ये पाइप जाए का जो भी है सिस्टम। तो सब ऐसा भी ऐसा ही पड़ा हुआ, पहले तो सही था, अब थोड़ा ऐसा ही हो गया, टूट फूट सी हो गई है। बना ये मतलब इधर साइड तो कोई रहता ही नहीं, इधर साइड रहते हैं, उधर रूम वगैरह सही बने, ऊपर नीचे बना रखे हैं कमरे रहने करने के लिए। जो अब अकेली रहती हैं दीदी की जेठानी, और एक रहती हैं अलीगढ़ में, वो अकेली रहती हैं गाँव में। और उनके हस्बैंड भी थोड़े बहुत ज़्यादा मतलब बीमार, सीरियस रहते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं आजकल। और वहाँ पे अपना सारा काम कर कर आके, बारिश हो ही जा रही थी, बंद ही नहीं हो रही थी। फिर बारिश थोड़ा सा कम हुई थी, तब जाके विदा वगैरह करवाई थी। और यहाँ पे बच्चे ऐसे पागल हो रहे थे ना पैसे लूटने के चक्कर में कि हे भगवान कुछ पूछो ही मत। गाँव में तो अभी भी पुराने रीति रिवाज ऐसे चल रहे हैं ना, और शहरों में देखो आजकल के बच्चों को, अब पैसे फेंक रहे होंगे ना तो वो जो कहेंगे अरे ये फेंक रहा है, ये हो गया, कोई उठाता भी नहीं है, कोई देखता भी नहीं है। शहरों में नहीं ऐसा कोई करता ही नहीं है, बोलते 1 रुपये कौन लेगा, 2 रुपये कौन लेगा, ये वो। और गांव में तो अभी भी पुराने जैसा ही सारा कुछ थी, अभी भी जिंदा है, जैसा पहले होता था वैसा ही अभी भी चलता है। मैं अभी इस शादी में देख के आई हूँ कि गाँव की शादी अभी भी पुराने तरीक़ों से ही होती हैं। और
यहाँ पे बस विदा वगैरह हो गई थी। दो बार ले जाते हैं ना, एक बार ले जाते हैं फिर लौटा के लेके आते हैं, फिर दूसरी बार ले जाते हैं। तो ये दूसरी बार ही था। अब यहाँ से तमन्ना निकलने नहीं वाली है, बस बिठा दिया था और यहाँ पे दोबारा से पैसे नौचावर कर दिए थे। मतलब वैसे करते हैं ना, दूल्हा दुल्हन के ऊपर से ऐसे ही उछालते हैं, तो वैसे ही करके अपना बस लास्ट बार दूसरी बारी लेके जाए। से देखो नाली में ऐसे घिरे जा रहे हैं, भगवान समझ में नहीं आता। एक एक दो दो देखो, लेडीजें भी लगी पड़ी, उनका एक अपना अलग ही मज़ा आ रहा उनको। अरे राम, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ कुछ तो मिल ही गया होगा सबको, मज़े आ गए होंगे, चॉकलेट टॉफ़ी खा ली होंगी। और यहाँ पे बस गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई तमन्ना रानी पराई हो गई, अपना घर संभालने के लिए निकल ली। शादी हो जाती लड़कियाँ क्या करती है, अपने घर जाओ, अपना घर संभाली। देखो ये भगवान नाले में ऐसे पड़े गिरे घूम रहे थे, मरे जा रहे थे पैसों के लिए। ये देखो ये भगवान, हद हो गई यार। और सब लोग देख के हंस भी रहे थे कि देखो कितने दिनों बाद ऐसा नज़ारा देखने को मिले। क्योंकि आजकल रिसोर्ट में शादी होती है, रिसोर्ट में इतना बच्चा अपने रिलेटिव वैसे रहते, कौन पैसे उठाता है, कौन लूटता है। और गलियों में मोहल्लों में ऐसे शादी होती तो बच्चे पागल ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस विदा हो गई थी फाइनली, और फिर हम भी निकलने के लिए बस रेडी होने वाले थे। सारे लोगों ने बैग जो भी लगेज वगैरह थे सारे कुछ पैकिंग कर लिया था पहले से। और यहाँ पे गगन का रो के हो रहा था बुरा हाल। और तमन्ना रानी तो हमारी रोई नहीं थी, बहुत कम रोई नहीं थी, मतलब हमको तो रोते हुए नहीं दिखी, तो रोई नहीं थी। और भैया वगैरह इतने रोए थे, मम्मी वगैरह, हम सब सारे लोग सोच के रो रहे थे, मतलब हमको तो रोना आ रहा था। और यहाँ पे हम लोग फिर वापस जा रहे थे घर। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और यहाँ पे हम तीनों लोगों की गाड़ियाँ निकल चुकी हैं। बीच में जा रही है वाइट कलर की, ये लक्ष्मी की गाड़ी है और छोटी बहन की मतलब। और आगे जो जा रही है वो मेरी भैया की गाड़ी है।